हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड का सेकेंड ईयर का फुल फ्लैश पेपर नॉलेज एंड करिकुलम उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। होप सो आपको अच्छी तरह से जब कंटेंट आता है तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमें कितना आता है। इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने कंटेंट के बारे में जानने के लिए कि आपको वो कितना समझ में आया। तो आइए कंटेंट शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग में है, देखिए सारे आपने इज़म्स पढ़े हैं। इज़म्स में उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब हर इज़म क्या कहता है, हर इज़म की फिलॉसफी की क्या विशेषताएं हैं, वो आप इसके साथ रिलेट कीजिए। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, वर्ल्ड एज इट इज़ हेयर एंड नाउ। ये कौन से इज़म्स ने कहे हैं, आप इसको मैचिंग कीजिए। आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ए, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ये है हमारा प्रैग्मेटिज्म। एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, नेचुरलिज्म। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, दैट इज आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म में आता है आदर्शवादी मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। वर्ल्ड एज इट इज हेयर एंड नाउ, दैट इज रियलिज्म, यथार्थवाद। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। Which philosophy says, do not care to know various theories about God and soul. Do good and be good. That will take you to whatever truth there is. ये फिलॉसफी किसने कही है? सांख्या, बुद्धिज्म, वेदांता, जैनिज्म। करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की थ्योरी कहती है, फिलॉसफी कहती है कि आत्मा परमात्मा इन चीज़ों को नहीं जानना। अच्छा करो, मतलब डू गुड एंड बी गुड। अच्छा करो, अच्छा बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम्स। मतलब मॉनिटोरियल सिस्टम क्लासरूम में किस फिलोसफी के थ्रू डेवलप हुआ? दैट इज वैदिक, वेदांता, इस्लाम, बुद्धिज्म। करेक्ट आंसर इज इस्लाम। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच करने के लिए है, जिसमें हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि किस थिंकर ने किस तरह की एजुकेशन के लिए हमें अप्रोच किया। तो गांधी, टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद, इन्हीं की टाइप ऑफ एजुकेशन की इन्होंने कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्रोच किया। तो मैचिंग में कीजिए। करेक्ट आंसर इज ए, दैट मीन्स गांधी जी ने वार्धा स्कीम को अप्रोच किया। ऐसे ही टैगोर ने शांति निकेतन, और अरविंदो ने इंटीग्रल योगा, और विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, थिंक एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रेदर देन वर्ड्स वॉज द स्लोगन ऑफ। मतलब चीज़ें जैसी है एज इट इज हो, ये वर्ड से ज़्यादा किसने स्लोगन दिया था इस बात के ऊपर? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट या रियलिज्म, आइडियलिस्ट और एक्सटेंशनिस्ट। एक्सटेंशनिस्ट का मतलब होता है अस्तित्ववाद। करेक्ट आंसर इज रियलिस्ट। मतलब यथार्थवादी कहते हैं जैसी चीजें होती हैं उन्हें वैसे ही सामने लाना चाहिए। Who said that material and spiritual knowledge is already present in man, covered by a certain of ignorance? किसने कहा है यथार्थवाद, चीजें, व्यक्ति, आत्मा, ये ज्ञान जो प्रेजेंट है वो कि हमारे अज्ञानता के कारण है? प्लेटो, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। आंसर इज विवेकानंद। विवेकानंद ने अप्रोच किया कि मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, कवर्ड बाय अ सर्टेन ऑफ ignorance. Move to our next question. Who emphasizes that the aim of education should be the development in children, the feeling of international brotherhood and the attitude of international understanding? किसने एम्फेसिस किया था कि हमारी एम ऑफ एजुकेशन का
मेन एम जो होना चाहिए वो बच्चों में इंटरनेशनल ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, एटीट्यूड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको समझना होना चाहिए। तो इसको अप्रोच किसने किया था? टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी और रोशियो। Correct answer is Tagore. Move to our next question. Pragmatism as a school of philosophy assumes that learning takes place through pure trial and error method. Prediction can be made only in terms of probabilities. Laws governing the universe is the only universals. Nature of the universe is best described by stability. मतलब pragmatism थ्योरी क्या कहती है, क्या मान के चलती है? आंसर इज प्रिडिक्शन कैन बी मेड ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब जब अनुमान लगाते हैं वो किसके आधार पर हम लगाते हैं? संभावता के तौर पर, प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स पर। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। हु प्रोनाउंस? गांधी जी, अरविंदो, टैगोर, विवेकानंद। ये तो बहुत फेमस जो है कहावत है। किसने कही है? कि एक पढ़ता हुआ अच्छा, मतलब एक टीचर जो होता है खुद पढ़ता रहे तभी वो अच्छा पढ़ाता है। जैसे एक जलता हुआ दिया ही दूसरे जले हुए बुझे हुए दीपक को जला सकता है। करेक्ट आंसर इज टैगोर। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्स ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू। देखिए बच्चों, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीडी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है सी टेट के अंदर, उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि एम्स ऑफ एजुकेशन किससे रिलेट करते हैं? मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी। करेक्ट आंसर इज एक्सियोलॉजी। एम्स ऑफ एजुकेशन किसके साथ रिलेट करते हैं? एक्सियोलॉजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू ले द फाउंडेशन फॉर करिकुलम। करिकुलम के लिए कौन आधार का काम करता है? सोशल प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट एंड रिसोर्सेज, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, स्टडी मटेरियल, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड सोशल नीड्स मतलब सोसाइटी की नीड्स, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसका आधार किस पे रखा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द टर्म करिकुलम। बताइए करिकुलम का मतलब क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी offered by an educational institution, theory and practical courses to be completed to qualify for a level of education, organized whole of learning and other experiences provided by educational institution to realize या release set goals, the prescribed syllabi in the various subjects plus practical courses and project या dissertation भी कह सकते हैं। Correct answer is organized whole of learning and other experiences provided by educational institution to realize set goals। मतलब क्या है? हमें ओवरऑल लर्निंग पर फोकस करना है और एक्सपीरियंसेस, जैसे हम कहते हैं ना अकेडमिक हो, को करिकुलर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो करिकुलम को वही डिफाइन करता है, क्या वो अकेडमिक हो चाहे वो को करिकुलर। टोटलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि में जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराए जाते हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉडर्न इंडियन एजुकेशनिस्ट हु वाज वेरी मच नेचुरलिस्ट इज। मतलब इंडियन एजुकेशनिस्ट की बात की जा रही है जो एक नेचुरलिस्ट भी थे। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एजुकेशनिस्ट के साथ साथ नेचुरलिस्ट भी, और इनको हम मॉडर्न नेचुरलिस्ट भी कहते हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
that is question number 14. Who said give your scholar no verbal lesson? He should be taught by experience alone. P. Persinan, Rocio, A. Taylor, D.V. किसने कहा कि हमें बच्चे को सिखाने के लिए कुछ सिखाना नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करने दीजिए तब वो सीखता है. करेक्ट आंसर इज रोशियो. रोशियो ने क्यों कहा? क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे. उन्होंने कहा था ना कि बच्चे को हमें खुला एनवायरनमेंट, एक नेचर देना चाहिए, एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे वो सीखे. मतलब लेट हिम फ्री, उनको छोड़ दीजिए नेचर में, उनको एक्सपीरियंस करने दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म. अब नेचुरलिज्म के टाइप्स अगर आपने पढ़े हो तो ये वही क्वेश्चन है कि कौन सा फॉर्म नेचुरलिज्म का नहीं है. साइंटिफिक नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म. And the correct answer is scientific naturalism. मैकेनिकल नेचुरलिज्म, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये सब नेचुरलिज्म के फॉर्म है, लेकिन साइंटिफिक एक प्रोसेस है, ये फॉर्म नहीं है नेचुरलिज्म का. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. होप सो आपको ये नॉलेज एंड करिकुलम के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आपकी नॉलेज टेस्टिंग में हेल्प किए होंगे. तो थैंक यू सो मच अगेन.